बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास 4th ईयर बीएससी अप्लाइड केमिस्ट्री हमारी बुक है और आज का हमारा चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमारा जो पेपर का टॉपिक है वो क्या है, इन्वायरमेंट्स एंड इट्स सेगमेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इन्वायरमेंट क्या है, इसके सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, उनका क्या इफेक्ट है, इन सबको डिटेल में देखेंगे। जी, सबसे पहले हम देखेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी है किसकी, सोर्सेज की, रिएक्शंस की, ट्रांसपोर्ट की और इफेक्ट एंड फैट्स किसका, केमिकल स्पीशीज का, वाटर के ऊपर, सॉइल के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर। और जो इफेक्ट है टेक्नोलॉजी थ्योरम का, इस सब को मिला के क्या बनती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इन्वायरमेंट क्या है, द सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग नेचुरल कंपोनेंट, उसमें क्या आ जाएगा, सन, रेन, क्लाउड्स एटसेट्रा एंड अदर लिविंग थिंग्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट लाइफ टुगेदर इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इसको आप इस तरह से समझो कि आप एक पार्क में बैठे हुए हो, ठीक है। आप पार्क में और भी बहुत सारे लोग हैं, आपके पास दरख्त भी हैं, झूले हैं, बेंच हैं जिस पे आप बैठे हुए हैं, तो आप बैठे हुए हो, ठीक है। अब आपके गिर्द और लोग भी हैं, वो क्या हैं, लिविंग थिंग हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या हैं, लिविंग थिंग हैं, ठीक है। उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, जिस बेंच पे आप बैठे हो या जिस चेयर पे आप बैठे हो, जो झूले लगे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एयर है, ये सारी की सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। अब इन सब का आपके ऊपर इफेक्ट है, ठीक है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। जिस तरह से एटमॉस्फेयर से आप ऑक्सीजन ले रहे हो सांस लेने के लिए, ठीक है, आप बैठे हो चेयर के ऊपर, इसका मतलब वो आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। आपके फुट जो है वो ग्राउंड पे हैं, इसका मतलब वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलके आपकी क्या बनाती हैं, इन्वायरमेंट बनाती हैं, ठीक है। ये क्या है, इन्वायरमेंट है। अब आगे हमने देखना है कि इन्वायरमेंट है क्या। इन्वायरमेंट का जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड इन्वायरोन से निकला है, जिसका मतलब है सर्कल। मतलब क्या है, आप सर्कल में हो, आपके गिर्द लिविंग थिंग भी हैं और नॉन लिविंग थिंग भी हैं, ठीक है। उन सब का आपके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट है, ये क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंट। अब अगर हम इसके कंपोनेंट देखें तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है जी बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में क्या आ जाएगा, लिविंग थिंग, लिविंग थिंग में क्या आ जाएगा, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और एबायोटिक जो कंपोनेंट है उनमें क्या आ जाएगा हमारे पास, उनमें आ जाएगा वाटर और एयर और दूसरे जो बेंच है या जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम देखें फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर जो है वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो 3 फैक्टर इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। पहला है टोपोग्राफिक फैक्टर, दूसरा है क्लाइमेट फैक्टर और तीसरा है एडिपिक फैक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे टोपोग्राफिक फैक्टर को। इसमें क्या है कि आपके पास जो लैंड है वो प्लेन है या उसमें क्या है, रॉक्स हैं, हिली एरिया है, लेक्स हैं, उसमें अल्टीट्यूड है, ये सारी की सारी चीजें क्या बताएंगी, टोपोग्राफिक फैक्टर को। क्लाइमेट में क्या है कि फॉग है, स्मोक है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारी की सारी चीजें क्या बताएंगी, क्लाइमेट को, ठीक है। और एडिफिक फैक्टर क्या है कि जमीन किस तरह की है, ठीक है। उसमें आपके पास क्या है कि नेचर ऑफ सॉइल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या है और उसकी प्रोफाइल, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, फैक्टर में। ये 3 फैक्टर जो हैं ये इफेक्ट करते हैं किसको, इन्वायरमेंट को। ये था हमारा इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट इसके देखने हैं सेगमेंट्स के, इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स हैं अब वो हम देखेंगे। जी, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं सेगमेंट्स इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट के अगर हम सेगमेंट्स देखें तो हमारे पास पहला सेगमेंट है लिथोस्फेयर, फिर है हाइड्रोस्फेयर, देन है बायोस्फेयर और सबसे लास्ट में है एटमॉस्फेयर। इन सब का आपस में रिलेशनशिप है। सबसे पहले अगर हम लिथोस्फेयर को देखें तो ये जमीन से रेलिवेंट है। हाइड्रो मीन वाटर, ये वाटर वाली स्फेयर मतलब वाटर की जो बॉडीज हैं। बायोस्फेयर, बायो मीन लिविंग थिंग, इसका मतलब जहां पे लिविंग थिंग होंगी। और एटमॉस्फेयर मीन गैसेज, ठीक है, जो गैसेज होगी। अब इन सब का, ये जो चारों स्फेयर हैं, इन सब का आपस में रिलेशनशिप है। ये मैंने आपको दिखा दिया है इस सर्कल से। सेंटर वाला सर्कल क्या है, बायोस्फेयर, साइड वाला लिथोस्फेयर, ऊपर वाला ग्रीन एटमॉस्फेयर और नीचे वाला रेड फिर क्या है, हाइड्रोस्फेयर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि लिथोस्फेयर क्या है। लिथो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है, सॉलिड फेज डायफ्राम है अर्थ का। दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्या है, मेंटल्स ऑफ रॉक्स हैं, ठीक है। रॉक्स का जो मेंटल है वो ये है, मतलब उसका गिलाफ है। उसके अलावा अगर हम देखें, ये कोल्ड स्फीरिकल प्लेनेट है किसका, सोलर सिस्टम का। अर्थ क्या है, ये अर्थ हो गया ना लिथोस्फेयर, ठीक है। अब अर्थ क्या है,
कोल्ड स्फीरिकल प्लैनेट है किसका, हमारे सोलर सिस्टम का। अगर हम देखें अर्थ में क्या क्या पाया जाता है, अर्थ में पाया जाता है मिनरल्स होते हैं, एयर होती है, वाटर होता है, रॉक्स होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एट्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें मिनरल्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो इंटायर सॉलिड मैस है वो कहाँ पे पाया जाएगा, इस प्लैनेट का, वो कहाँ पे पाया जाएगा, लिथोस्फेयर के अंदर। इंटायर सॉलिड मैस कहाँ पाया जाएगा, लिथोस्फेयर के अंदर। अगर हम देखें लिथोस्फेयर की लेयर, तो लिथोस्फेयर की 3 लेयर हैं। पहली क्या है, क्रस्ट, दूसरी क्या है, मेंटल, और तीसरी क्या है, कोर। अगर हम देखें वो लेयर जिसमें ग्रीन वेजिटेशन है, जिस पे हम रह रहे हैं, उसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, ये क्या कहलाएगी, क्रस्ट। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड वाली, ये क्या कहलाएगी, मेंटल, इसमें मेटल्स होती हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होंगी, लावा बनेगा। और जो लास्ट वन स्टेट है ये कहलाएगी कोर, ठीक है, जो बिल्कुल एंड पे, जमीन के एंड पे है, वो क्या कहलाएगी, कोर कहलाएगी। उसके बाद सेकंड हम देख लेते हैं जी हाइड्रोस्फीयर को। हाइड्रो से क्या जहन में आता है, वाटर, मतलब जिसमें क्या होंगी, वाटर बॉडीज होंगी। कौन सी बॉडीज, वाटर बॉडीज। अब अगर हम देखें टोटल अर्थ का 71.5% जो है ये वाटर है। अर्थ की सरफेस का 71.5% क्या है, वाटर है। अब वो वाटर पाया कहाँ कहाँ पे जाता है, वाटर पाया जाता है कहाँ पे, लेक्स में, ओशंस में, रिवर्स में, पोलर आइस कैप में, ग्लेशियर्स में, एटसेट्रा। ठीक है, ये इन जगहों पे वाटर पाया जाता है। ठीक है, वाटर आपको पता है मेजर कंपोनेंट है। अब हमने देखनी है वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको नजर आ रहा हो ये सर्कल सेकंड वाला, इसमें जो ब्लैक वाली लाइन है ये शो कर रही है 97% वाटर है कहाँ से, ओशन से। 97% हमारे पास वाटर है, कहाँ से आया है, ये ओशन से। जो 100% वाटर का 2% है वो कहाँ से आएगा, वो पोलर आइस कैप से आएगा। ठीक है, और सिर्फ 1% जो उस साइड पे रेड कलर में है ये क्या है, ग्राउंड वाटर है। अब ये जो 1% है ये हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरे डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्री में, सब में यही यूज होता है। बाकी जो 99% है, 97% ओशन वाला और 2% पोलर आइस कैप्स वाला, इसको हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो ओशन वाले वाटर में क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर क्या है, बायो जैसा कि नाम से जाहिर है लिविंग थिंग इसमें आएंगी। ये क्या है, लिविंग जोन है किसका, इन्वायरमेंट का। हमारे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट का जो लिविंग जोन है वो क्या कहलाता है, बायोस्फेयर। ठीक है, अब ये लिविंग जोन पाया कहाँ कहाँ पे जा रहा है। अगर हम देखें ये लिविंग जोन है 10,000 मीटर बिलो सी लेवल, कितना है, 10,000 मीटर बिलो सी लेवल, एंड 6,000 मीटर अबव सी लेवल से ऊपर। अब ये लिविंग जोन जो है, जो इसकी लेंथ उन्होंने बता दी है, लेंथ और विड्थ। ठीक है, इसमें पाया क्या क्या जा रहा है, इसमें प्लांट्स पाए जा रहे हैं, इसमें एनिमल पाए जा रहे हैं। इन दोनों का, प्लांट्स और एनिमल्स का एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट है। प्लांट्स और एनिमल्स का क्या है, एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट है। प्लांट क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और उसी टाइम पे क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये एनिमल यूज करते हैं रेस्पायरेशन में, इनहेल करेंगे, रेस्पायरेशन में यूज करेंगे, और एक्सहेल क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको प्लांट्स जो है वो यूज करेंगे, किसके लिए, अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगी और क्या होगा, ग्लूकोज बनाते जाएंगे। इस तरह ये सर्कल की फॉर्म में चलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बायोस्फीयर क्या है, लिविंग जोन है। अब देखें बायोस्फीयर का सबके साथ कांटेक्ट है, किसके साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ भी, एटमॉस्फेयर के साथ भी, और लिथोस्फीयर के साथ भी। एटमॉस्फेयर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ठीक है, अब वो किस तरह से बायोस्फीयर का इन सब के साथ, तीनों के साथ लिंक है। हमें जमीन पे रहने के लिए, हमें रहने के लिए जमीन चाहिए। ठीक है, सॉइल चाहिए, सॉलिड कोई सरफेस चाहिए ना, वो कहाँ से आएगी, लिथोस्फीयर से आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लिथोस्फीयर पे इसके साथ इंटरेक्शन होगी बायोस्फीयर की। अब हमें पीने के लिए पानी भी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, और दूसरे पर्पसेस के लिए भी चाहिए। वो कहाँ से आएगा, वो आएगा हाइड्रोस्फीयर से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास
बायोस्फीयर का कांटेक्ट हो गया किसके साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ भी। अब बायोस्फीयर का कांटेक्ट होगा किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ भी, क्योंकि आपको पता है हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए, गैसेस। ठीक है, अब गैसेस में क्या क्या है, एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, उसको रेस्पिरेशन में इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे। इसका मतलब कि हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, गैसेस चाहिए। तो बायोस्फेयर जो है इसका इन तीनों के साथ लिंक्ड है। ठीक है जी, आज का आपका लेक्चर जो था वो यहीं तक था। ठीक है, एटमॉस्फेयर हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।